आज के अध्यक्ष साहब, सम्मानित मंच, सचिन गुप्ता जी, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज सुबह से गांव के दौरे पे थी। मैं आज भाषण देने की बजाय कुछ बातें रखना चाहूँगी। तो जो बात काजी साहब के बारे में पता चली कि जब वो पहली बार अपने अभी विधायक बन के जब गए पीछे, तो वो गन्ने की ट्रॉली भर के लेके गए। शपथ लेने जब गए तो वो गन्ने की ट्रॉली भर के लेके गए थे। तो उसके मायने होते हैं जब कोई भी विधायक चुन के जाता है और वो विधानसभा में जाता है तो वो किस रूप में जाता है, एक संदेश देता है। और किसानों की बात उन्होंने उठाई और ये भी सुनने आया कि गन्ने के लिए इतने सवाल इन्होंने विधानसभा में पूछे जिससे मंत्री को जवाब देना मुश्किल हो गया था और बिना जवाब दिए वो विधानसभा में बैठ गए। ऐसी मजबूत आवाज को चुनने के लिए एक बार फिर मौका आप सबके बीच में आया है। बहुत ही कम वोटों से पिछली बार ये चूक गए थे, तो वो चूक हम सबकी थी। और दूसरी तरफ संगठन में आप काम कर रहे हैं, राजस्थान से हमारा वास्ता है। संगठन तभी मजबूत होता है जब सच्चाई संगठन के सामने रखी जाती है। और आपने देखा, आप लंबे समय से राजस्थान में संगठन के रूप में आप काम कर रहे थे और उसी का नतीजा, सही रिपोर्ट जब AICC में जाती है तो उसका अच्छा नतीजा आया कि इस बार 11 सांसद राजस्थान से जीत के आए हैं। जो ज़्यादातर एरिया मैं ये कहूँ कि काजी साहब ने देखा है उस एरिया को जहाँ से सांसद चुनकर आते हैं। तो संगठन के प्रति समर्पित और स्थानीय जहाँ से आप चुन के आते हैं उनके लिए समर्पित विकास कार्यों की बात की गई। तो इस क्षेत्र के अंदर आपके पिताजी के द्वारा और आपके द्वारा विकास कार्यों की बातें आई। तो वो क्या चाहिए हमें, हम जनप्रतिनिधि किस लिए चुन के भेजते हैं? इसीलिए तो चुन के भेजते हैं कि जब सदन में वो जाए तो हमारी बात मजबूती से उठाए, हमारा विकास करे, हमारे मुद्दे क्या हैं सरकार के सामने रखे, उन्हें हल करवाए, सरकार की योजनाएं हैं वो लेकर आए। तो आज एक मजबूत आवाज़ फिर आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी ने आप सबके बीच में फिर से भेजा है। और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है, बिल्कुल सही कह रहे थे राजेंद्र जी, इलेक्शन के बाद ढूंढोगे कहाँ? कोई ठौर ठिकाना तो होना चाहिए। और काजी साहब को जब भी मंगलौर में जाओगे तो घर में मिलेंगे, आपको आपके ऑफिस में मिलेंगे या विधानसभा में मिलेंगे। तो जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं तो वहाँ वोट नहीं डालने चाहिए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के तहत ग्राम भगवानपुर चंदनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी नियामुद्दीन के समर्थन में रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी लीलू सिंह ने एक बैठक आयोजित कर कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस चुनावी बैठक में ओलंपिक खिलाड़ी, पद्म विभूषण डॉक्टर कृष्णा पूनिया, राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ आर्येंद्र शर्मा, सलीम खान, राजेंद्र चौधरी, सचिन गुप्ता, सेठपाल परमार आदि ने भारी की बजाय स्थानीय प्रत्याशी काजी नियामुद्दीन को योग्य प्रत्याशी बताया और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की। T20 विश्व कप जीतने पर मुंबई में भारतीय टीम का स्वागत करते हुए BCCI के सचिव जय शाह ने विक्ट्री परेड के बाद वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए प्रदान किए। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मात्र 38 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हेमंत सोरेन को जेल जाने के कारण CM की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद आज फिर उन्होंने सत्ता संभाल ली है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 20 पुजारियों का वेतन ट्रस्ट की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही पुजारियों को अन्य कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। अयोध्या में करोड़ों की लागत से बना राम पथ पहली बारिश में ध्वस्त हो गया है, जिसकी चपेट में आकर एक महिला भी घायल हो गई। हालांकि उक्त बाबत प्रचारित वीडियो को पुलिस ने भ्रामक बताते हुए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। 13 किलोमीटर लंबे इस रामपथ को बनाने में
844 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देहरादून के गुच्चू पानी में घूमने गए 10 पर्यटक बरसाती नदी के टापू में फंस गए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी, तब जाकर पर्यटकों की जान बच सकी। बरसात शुरू होते ही मच्छरों के बढ़ने से डेंगू का प्रकोप भी होने लगा है। हालांकि अभी तक अधिकृत रूप से डेंगू के किसी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु राज्य के 20 घरों में डेंगू मच्छरों का लार्वा पाया गया है। बरेली में पुल को अचानक कमजोर बताकर बंद कर देने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उक्त पुल को संचालित करने की मांग की है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। मैं जानती हूँ, समझती हूँ, परंतु जो बाबा ने परंतु या कब नहीं बोलो, निकले नहीं शब्द, क्योंकि कर्मातीत तो पहले विक्रमाजीत, फिर कर्मातीत, फिर संपूर्ण, फिर स्था बनना है। ऑटोमेटिक जो बाबा साकार में मूल्य मीठा बनो, कभी भी ऐसा शब्द फीलिंग वाला किसके लिए प्रभाव, किसके लिए घृणा, नाम लेते ही ऐसे शरीर वो फिर स्थान नहीं भर सकेंगे।